मूवी के स्टार्ट में हमें एक कार ड्राइवर दिखाया जाता है। इसकी गाड़ी से एक हिरन टकरा गई थी। उस वक्त उस हिरन को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो मर गई हो, लेकिन थोड़े ही देर बाद वो हिरन उठ जाती है और उसकी आंखें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो एक बहुत बड़े फार्म का मैनेजर होता है, जिसका नाम सीक्वो था। कुछ सालों पहले ही उसका डिवोर्स हो चुका था, जिसके वजह से वो अपनी छोटी बेटी का ठीक से ख्याल नहीं रख पाता था। नेक्स्ट डे उसकी बेटी का बर्थडे होता है। अपने बर्थडे पर उसकी बेटी जिद करती है कि वो उसकी माँ से और बुसान लेकर जाए। वो अपनी बेटी की बात से मान जाता है और बाप बेटी एक ट्रेन पकड़ के बुसान के लिए चल पड़ते हैं। इस ट्रेन में और भी लोग थे, जिनमें एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सैंगवा, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ, उनके अलावा एक हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम थी। और जैसे ही ट्रेन का दरवाज़ा ओपन होता है, एक लड़की वहाँ पर आती है जिसके पैर पर किसी के काटने का निशान था। और देखते ही देखते वो मौके पर वो लड़की ज़ॉम्बी बन जाती है। और ज़ॉम्बी बनते ही वो लड़की ट्रेन की एक अटेंडेंट को काट लेती है। उसके काटते ही वो अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है। बस ऐसा होते ही ये वायरस बहुत तेज़ी से उस ट्रेन में फैल जाता है। इसकी वजह से बहुत से लोग इसकी लपेट में आ जाते हैं। ट्रेन में ट्रैवल करने वाले कुछ पैसेंजर्स उस बॉक्स में चले जाते हैं जहाँ पर ये इन्फेक्शन नहीं फैला था। और अब वो जिस बॉक्स में आते हैं वहाँ पर ज़ॉम्बी इन्फेक्शन अभी तक नहीं आया था। ट्रेन की न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में बताया जाता है कि ज़ॉम्बी इन्फेक्शन ना कि उस ट्रेन में ही बल्कि पूरी कंट्री में फैल चुका है। मैक्सिमम लोग इसके लपेट में आ चुके हैं और अब ये ट्रेन किसी दूसरे स्टेशन पे जाकर रुकती है तो सारे पैसेंजर सिटी की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन बाहर निकलकर वो देखते हैं कि यहाँ तो पहले से ही ज़ॉम्बी इन्फेक्शन बुरी तरह से फैल चुका था, जिसकी वजह से वो वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। ट्रेन में बैठने की भागदौड़ में लोग अलग अलग डब्बों में बैठ जाते हैं। तब ट्रेन का कंडक्टर इस ट्रेन को बुसान की तरफ ले जाने का सोचता है, क्योंकि उसे रिपोर्ट मिली थी कि जो बचे कुछ शहरों में बुसान भी एक शहर है जहां अभी तक ये इन्फेक्शन नहीं फैला है। सीकू, सैंगवा और यंगूक ट्रेन में रास्ता ढूंढते हुए बाकी पैसेंजर्स मिलते हैं और ये 6 के 6 लोग मिलकर ट्रेन के अगले वाले डब्बे में जाने की कोशिश करते हैं और उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बी से बचकर निकलना पड़ता है। अगले वाले डब्बे में और भी बहुत सारे लोग थे जो वहाँ सेफ बैठे थे। और जब ये 6 लोग बड़ी मुश्किल से उस डब्बे तक पहुँच ही जाते हैं तो सेल्फिश सीओओ उन्हें अंदर आने नहीं देता। उसको लगता था कि ये 6 लोग भी उस इन्फेक्शन का शिकार हो गए हैं और वो लोगों को भड़काता है। पैसेंजर्स उसकी बातों में आकर उन लोगों को अंदर आने नहीं देते। इस फाइट में सैंगवा और किम जिन खुद को ज़ॉम्बीज के आगे सैक्रिफाइस करते हैं ताकि उन चारों को ये मौका मिल सके कि वो दरवाज़ा खोलकर सेफ बॉक्स में चले जाए। अंदर आने के बाद सीओओ उन चारों लोगों को चेम्बर में आइसोलेट करता है ताकि अगर ये इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं तो बाकी लोग इस इन्फेक्शन से बच सके। दूसरी तरफ उन पैसेंजर्स में एक लड़की जो काफ़ी दुखी थी क्योंकि उसकी सिस्टर यंगिल अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी और तब वो जानबूझकर उस दरवाजे को खोल देती है जहाँ पर इन्फेक्टेड लोग थे और वहाँ तबाही मच जाती है। वो सारे ज़ॉम्बीज उस डब्बे में घुस जाते हैं और बचे हुए बहुत सारे लोगों को मार डालते हैं और बचते सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें चेम्बर में आइसोलेट किया गया था। वो थे सीकू, स्वान और सीवोंग। इनके अलावा सीओओ और एक ट्रेन अटेंडेंट खुद को बाथरूम में बंद करके अपनी जान बचा लेते हैं। पर इस ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका था क्योंकि उस स्टेशन की पटरियां बंद थी। जैसे ही वो ट्रेन अपने स्टेशन पे रुकती है, बचे हुए पैसेंजर्स किसी दूसरे ट्रेन की तलाश में निकलते हैं और इसी तलाश में वो सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वो सीओओ एक बार फिर से अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन अटेंडेंट को ज़ॉम्बी की तरफ ढकेलता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और वो सेल्फिश सीओओ बच जाता है। लेकिन उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और अब वो खुद भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था। वो बचे हुए लोगों पर भी अटैक करता है। सीकू सीओओ से लड़ता है लेकिन इस फाइट में सीओओ उसे काट लेता है। सीकू को समझ जाता है कि वो भी अभी ज़ॉम्बी में बदलने वाला है। ये सोचकर वो अपनी बेटी और सीवोंग को एक इंजन वाले रूम में बंद कर देता है और जाने से पहले वो अपनी बेटी से लाइफ के आखिरी वर्ड्स कहता है। जैसे ही वो फुल ज़ॉम्बी बनता है वो ट्रेन से कूद जाता है। तब तक ट्रेन बुसान पहुंच जाती है।
तब सुआन और सीवोंग वहाँ पर उतरते हैं। वो आगे की तरफ जाते हैं कि वहाँ सोल्जर्स थे। ये सोल्जर्स ज़ोंबी से बचाने के लिए थे। इन दोनों को देखकर वो समझ जाते हैं कि शायद ये दोनों भी ज़ोंबी है। वो उनको शूट करने ही वाले थे कि उन्हें सुआन की आवाज़ आती है तो समझ जाते हैं कि ये कोई ज़ोंबी नहीं है। सुआन वही सॉन्ग गा रही थी जो हमेशा से अपने फादर के लिए गाना चाहती थी।